मार्का हक में तारीखी फतह। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों के नारा तकबीर के फलक शगाफ नारे। मज़ार कायद और इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। वज़ीर आज़म तकरीब के मेहमान खुसूसी, जबकि मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी तकरीब का हिस्सा होंगे। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इस नाजुक घड़ी में फ़तह से नवाजा। ये सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज की नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। दुश्मन की जारहियत के खिलाफ कौम बुनियाद मरसूस की मानंद खड़ी रही। मुझे अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम। आज अल्लाह का शुक्र बजा लाने का दिन है। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। हमले में मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाईं। ये हमारा दंदान शिकन जवाब था। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। कौम की तरफ से जनरल आसिम मुनीर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत को कुचलना चाहता है। इंडिया ने 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त क़ब्रें सामने आईं। भारतीय फ़ौज कश्मीरियों को अगवा करके कत्ल करती है। तनाज़ुआत की रोकथाम और पुरअमन तस्फिया नागुज़ीर है। UN में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये लीटर कमी। नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 4 रुपये 68 पैसे सस्ता। नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे कमी के बाद 164 रुपये 65 पैसे का फ़ी लीटर हो गया। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे। पूरी दुनिया में एक ही गूंज उठी कि ये जंग पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी महारत, जो कि बहुत ज़्यादा होम ग्रोन है, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जो आपने महारत हासिल की। मुझे एयर चीफ बताया करते थे कि प्राइम मिनिस्टर हमने ये भी अचीव किया, ये भी अचीव किया। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया और रहती दुनिया तक वो कभी अब इस तरह के गरूर और घुमंड में मुब्तला नहीं होगा। घंटे से भी कम आपने उसको शिकस्त मास दी और पाकिस्तान का आपने झंडा वहां तक बुलंद किया। पूरी दुनिया इस झंडे को आज एहतराम से देख रही है। भारत के 3 राफेल गिराना मोदी को क़यामत तक याद रहेगा। शाहीनों ने 10 मई को नाम नेहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। दुश्मन के घमंड को अपनी बहादुरी से खाक में मिलाया। महारत से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। हमें शानदार फतह दिलवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाहीनों से खिताब। कहा कि दुश्मन को कहना चाहता हूँ, तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करो। आए बैठकर कश्मीर के मसले पर बात करें। मकबूजा कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक देना होगा। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार और मुल्क के हर इंच की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। किसी भी जारहियत का बर वक्त मुनासिब और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मैली आंख से देखा तो रौन दिए जाओगे। शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। जंग में हमने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। भारत ने पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। पहलगाम की शफाफ तहकीकात की पेशकश के बदले में पाकिस्तान पर हमला किया। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत का बड़ा किरदार है।
India thinks that it can carve out space for war between India and Pakistan, it is actually a recipe for carving out mutual annihilation. That India needs, the world needs to also to communicate and understand that they cannot allow and should not allow India to trump up this fake narrative of being victim of terrorism years after year and raise this bogey. And at the same time, Kashmir is an external problem. It's a problem that involves three countries, Pakistan, India and China also. It's a problem that has to be resolved by the will, as per the will of the people of Kashmir, as per the United Nations Security Council resolution. भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेज़ और यकीनी जवाब का अज़्म। जो भी हमारी सरजमीन सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब मौसर होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बाइस होगी। अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बाइस होगा। अमरीका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बखूबी जान सकते हैं। भारत इस मसले को अंदरूनी मामला करार देकर कश्मीरियों को हरासा कर रहा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान की अमरीका को ज़ीरो टैरिफ पर दो तरफ़ा मुआहदे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर ज़ीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर दो तरफ़ा मुआहदा चाहता है। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा तजारत को तोसी देना चाहता है। तजावीज़ की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। तजावीज़ की मंजूरी के बाद बाकायदा अमरीका के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी पर खुशी है। दोनों ममालिक की बराह रास्त बातचीत चाहते हैं। दोनों ममालिक से कहा है कि बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे। सदर ट्रंप अमन साज हैं और अमन की पेशरफ्त को सराहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पगट की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए। राफेल गिराकर तारीख रकम की। चाहते हैं कि सीज़ फायर कायम रहे और ये अमन की बुनियाद बने। चाहते हैं कि मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ुआत मुज़ाकरात से हल हों। बयानिए के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली। भारत का मौक़िफ़ था मकबूजा कश्मीर इनका अंदरूनी मसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निजी TV को इंटरव्यू। कहा कि सदर ट्रंप और दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले दिन कहा कि पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं। भारत ने दरिया सिंध पर हमला किया। माजी में कभी पानी को ऐसे हथियार नहीं बनाया गया। यकीन है कि मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे पर भी बात होगी। नए मुआहदों के लिए ज़रूरी है कि हम पुराने मुआहदों पर अमल दरामद करें। मौजूदा सूरत हाल में चीन, तुर्की, सऊदी अरब का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। पाक भारत DGMOs में अगली गुफ्तगू 18 मई को होगी। अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहला होगा। मुज़ाकरात में तमाम चीज़ों पर बात होगी। बातचीत के लिए न्यूट्रल मकाम का तयन भी होना है। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने नहीं। हमने भारत के सिर्फ पेलोड गिराने वाले तैयारों को निशाना बनाया। अमरीका ने भी कन्फर्म किया कि पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। हमारा सब्र तब ख़त्म हुआ जब 9 मई को भारत ने नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर हमला किया। 10 मई की सुबह मार्को रूबियो का फ़ोन आया, भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की कॉल के 1 घंटे बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का निजी TV को इंटरव्यू। बुनियानुल मरसूस में अल्लाह ताला की मदद आई है। इस मुल्क ने जिस तरह दुश्मन को झूल चटाई, ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयत लोगों पे नहीं आती। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नज़रियात की जंग थी, ये जज्बों की जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने सबको पिछाड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कई साल क्योंकि नाअहल हुकूमत थी यहाँ पर, तो जितने बिजली के बिलों में जो होश रुबा इजाफा हुआ, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आपको बिजली के बिल भी कम आएंगे।
बहादुर अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। ये सिर्फ सरहदों की नहीं, नज़रियात और जज्बे की जंग थी। सबको पाकिस्तान की फतह मुबारक हो। नफरत की सियासत खत्म होने से मुल्क तरक्की कर रहा है। दुनिया आज लिख रही है कि पाकिस्तान एक मौजज़ा बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। किसानों को 10 kV सोलर सिस्टम पर 95 और 15 kV पर 90% सब्सिडी देने का ऐलान। पहले मरहले में 9500 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को बजरिया शफाफ परानदाजी फराहम। दूसरे मरहले में 25,000 मज़ीद ग्रीन ट्रैक्टर्स सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं। 12 एकड़ वाले किसान को फी एकड़ 5,000 रुपए इमदाद की रकम देने का भी ऐलान। नरेंद्र मोदी के लिए एक और बुरी खबर। नहीं चाहता कि भारत में आईफोन्स तैयार किए जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव किंग टिम कुक को वाज़ेह पैगाम। कहा कि एप्पल अमेरिका में $500 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा था, मगर अब सब कुछ भारत में ले जा रहे हैं। चाहते हैं कि एप्पल अमेरिका में ही सरमायाकारी करे। एप्पल की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया। अमेरिकी सदर ये बयान उस वक्त दिया कि जब वाशिंगटन की जानिब से भारत से तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। सदर यूएई ने इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिकी सदर का अमाराती सदर के हमरा शेख जायद मस्जिद का दौरा। ट्रंप की अमाराती सदर शेख मोहम्मद जायद बिन नह्यान से मुलाकात। अमाराती सदर ने कहा कि अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप की सदारत में अमेरिका अमारात ताल्लुकात में काबिल ज़िक्र वुसअत आई। ट्रंप ने यूएई के अमेरिका में $1 खरब 400 अरब सरमायाकारी मंसूबे को सराहा। कहा कि अमेरिका और यूएई के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान की अमेरिका आमद के मुंतज़िर रहेंगे। अमाराती सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को एजाज़ी शील्ड पेश की। दुनिया का मुल्क होगा जो अपनी सड़कों पे इंडिपेंडेंस की तहरीकों को या पाकिस्तान या कोई भी मुल्क स्टेट तोड़ने की तहरीकों को अपने नाक के नीचे बर्दाश्त करता रहा। जिस जंग में बलोच को धकेला गया है, ये हासिल जंग है या ला हासिल है? क्या वायलेंस के ज़रिए इस पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है? जिसके इमा पे तोड़ा जा रहा था, उसका जो हशर हुआ है वो आप सबके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि वायलेंस के ज़रिए इस मुल्क को तोड़ा जा सकता है या किसी और ज़रिए से तोड़ा जा सकता है। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। गुड और बैड अस्करियत पसंदों का फ़र्क ख़त्म हो गया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। जिस जंग में बलूचिस्तान को धकेला गया है वो लाहासिल है। तशद्दुद से ये मुल्क छोड़ा नहीं जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा कि रियासत से हमेशा माँ का किरदार अदा किया है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान को हुकूक मिल रहे हैं। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। इससे अवाम के मसाइल का हल मुमकिन है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मोदी ने ताकत के जोर पर तनाज़ुआत को हल करने की कोशिश की। मोदी का जो हाल किया सबके सामने है। जब गाज़ा पर हमला हुआ तो मोदी ने इसराइल की हिमायत की। इसराइल रोज़े अव्वल से पाकिस्तान का दुश्मन है। भारत ने इसराइल का नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने अहले गाज़ा का बदला ले लिया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का कोयटा में जलसे से खिताब। सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात से ही होना चाहिए। बानी की बात को कभी बाहर शेयर नहीं किया। किसी भी किस्म की डील की तरदीद करता हूँ। बच्चों ने भी कह दिया कोई डील नहीं की गई। बानी पीटीआई के बच्चे हालात से बाखबर हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। सियासी पॉलिटिकल सीज़ फायर प्राइम मिनिस्टर ने 7 तारीख को कौमी असम्बली के इजलास में किया है, लेकिन पहला जो है सियासी सीज़ फायर प्राइम मिनिस्टर ने किया है कौमी असम्बली में, और उन्होंने कहा कि मैं तमाम अपोजिशन को, मेरे भाई और बहन पीटीआई की उन्हें दावत देता हूं कि मैं यहाँ असम्बली में अपने चैम्बर में बैठा हूँ। अनऑफिशियली अपोजिशन इस बात पे तैयार है। उनके माहौल बहुत अच्छा है। मैंने जो उनसे जो बातचीत हुई है उसमें बहुत मुझे पॉजिटिविटी नज़र आई है।
वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी सीज़ फायर कर दिया और अपोजिशन बातचीत के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में सियासी सीज़ फायर का ऐलान किया। माहौल अच्छा है और अपोजिशन से मुस्बत बातचीत हुई। जब अपोजिशन से मुज़ाकराती मरहला शुरू होगा तो बानी PTI की रिहाई पर बात होगी। मुल्क भर में शदीद गर्मी के लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के वक्त में कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। दादू और तुरबत में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात पहले ही शदीद गर्मी का इंतबा जारी कर चुका। 20 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन के औकात में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। इसराइल की ग़ज़ा में वहशियाना बमबारी, सहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 115 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। खान यूनुस पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 61 अफराद शहीद। जबालिया में क्लिनिक पर बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे के शहर तमून में हमले में 5 अफराद शहीद हुए। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 53,000 से बढ़ गई। 1,19,000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास की इसराइली फोर्सेस के हमलों में शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि गाज़ा में घरों पर बमबारी से बेंजामिन नेतन्याहू को फतह मिलेगी। इसराइली मंसूबा मुस्तरद करते हैं। इसराइली हुकूमत से गाज़ा में 2 माह से